अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो है ना डोनाल्ड ट्रंप का जो क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के बारे में उन्होंने जो बात की है उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो न्यूज़ है वो आप लोगों से शेयर करूँगा जिन लोगों को पता नहीं है। अनाउंसमेंट की है, ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को पूरा बदल कर रख देने वाला है, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना न्यूज़ है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जो है ना अमेरिका में जो है ना स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाएँगे, जिसमें बिटकॉइन, बीटीसी, इथेरियम, रिपल, सोलाना और कार्डानो शामिल होंगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि क्रिप्टो मार्केट को हिलाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये क्रिप्टो एसेट अमेरिका के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। उसका कहना है कि अमेरिका दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बन सकता है, अगर सही पॉलिसीज़ फॉलो किए जाएँ और इस वजह से उन्होंने कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ को रिज़र्व रखने का फैसला किया है। और इस अनाउंसमेंट के बाद आप लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर एक अच्छा जो है ना बाउंस बैक देखने को मिला। सब सोच रहे थे कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ से गिर जाएगा 83 से, लेकिन वहाँ से एक अच्छा जो है ना उम्मीद बढ़ गया, 11% का ग्रोथ देखने को मिला, 94,164 तक चला गया, ठीक है। इथेरियम के अंदर आप लोगों को जो है ना 13% का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिला। एक्सआरपी, सोल, कार्डानो के अंदर भी अच्छा बुलिश ट्रेंड रहा। इसका मतलब ये है कि ट्रम्प का ये प्लान जो है ना मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। पहले जो अनसर्टेनिटी थी गवर्नमेंट रेगुलेशन को लेकर, अब वो कम होती नज़र आ रही है। और पहले अमेरिका गवर्नमेंट क्रिप्टो पर रिस्ट्रिक्शन का सोच रही थी, लेकिन ट्रम्प का सोच अलग है। ट्रम्प की जो फैमिली है उसको जो है ना वो जो सारी जो है ना बिटकॉइन के पावर को, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को समझती है और इसके फेवर में है। और इसीलिए उन्होंने भी कुछ कॉइन्स भी लॉन्च किए थे। और उनका कहना है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना ज़रूरी है, लेकिन उसे बैन नहीं करना चाहिए। उनका उनका प्लान ये है कि अमेरिका को फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में टॉप पर ले जाया जाए। क्या ये प्लान फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा? अगर ये प्लान सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हुआ तो अमेरिका में क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ सकती है। जैसे कि ये जो प्लान है ना, जो कोई भी जो है ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखेगा, तो कोई भी मुल्क जो है ना, तो क्रिप्टो एडॉप्शन उस मुल्क के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है? और मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी भी आ सकती है और क्रिप्टो लीगल फ्रेमवर्क और क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट निकला और इस पर अमल नहीं हुआ, तो मार्केट दोबारा से जो है ना अनसर्टेन हो सकती है। ये भी आपने दिमाग में रखना है। तो ये क्वेश्चन तो बनता है कि आप अपना जो आप समझते हैं वो कमेंट में बता दें कि ये एक बड़ा खबर है जो क्रिप्टो मार्केट को फ्यूचर को रीशेप कर सकती है। क्या ये आप समझते हैं कि ये जो है ना ट्रम्प का सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है, ये सच में अमेरिका क्रिप्टो को सपोर्ट करेगा? तो अपनी राय जो है ना कमेंट में ज़रूर दिया करें। लेकिन मैं अपना राय आप लोगों को बता दूँ कि ये एक बहुत बुलिश न्यूज़ है, जो कि इस वक़्त मार्केट में इतना इसको फ़ील नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं अपना बता दूँ कि बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है। अगर अमेरिका जो है ना स्ट्रेटेजिक रिज़र्व में बिटकॉइन को रखता है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो आप 2021 को भी भूल जाएँगे कि इतना उछाल आएगा। आप देखो ना, ये कुछ चंद बातें करने से आप लोगों को बिटकॉइन के अंदर जो है ना कल कितना बॉन्स देखने को मिला, ठीक है? अगर कुछ दिनों बाद अगर ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व में पास करते, इसको रखने का फैसला करते हैं, तो आप सोच लें, आपका जो पैसा है ना 100x तो छोड़ो 200x भी हो सकता है, ठीक है? तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखने से मुराद ये है, देखो क्यों रखेंगे, इसका एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है? हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस होता है, जब भी जो है ना इस पर बात किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंस को क्रिप्टो करेंसी की जो पावर है, जो आने वाले वक़्तों में इसकी जो ज़रूरत है, उसका जो इस्तेमाल है, जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना समझ गए, ठीक है? उसका जो टीम है वो इस चीज़ को समझ गया है। तो इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि कोई और कंट्री जो है ना इसको अडॉप्ट करने से पहले जो है ना हम खुद ही कर लें, ताकि हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ के, हम सुपर पावर है तो हर चीज़ हम करें, ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने ये अभी से ही इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है? अब देखो, बिटकॉइन एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसका कोई मतलब उसका जिसका कोई भी जो है ना आप यूँ समझ लो कि गोल्ड भी उसका जो है ना बराबरी में नहीं है। देखो भाई, गोल्ड सदियों से आ रहा है, सदियों से जो है ना इस गोल्ड के ऊपर ट्रेड होता हुआ आ रहा है। सदियाँ गुज़र गई, गोल्ड की प्राइस उस हिसाब से अभी भी कम है। लेकिन गोल्ड की माइनिंग अभी भी जो है ना कंटिन्यू है। किसी को भी कहीं से भी गोल्ड पूरा पहाड़ मिल जाए, ठीक है? देखो, कोई भी चीज़ की कीमत तभी बढ़ती है ना जब उसकी सप्लाई और डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, ठीक है? तो गोल्ड का भी इसी तरह से जो है ना सदियों से आ रहा है कि उसकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम लोगों को कम मिलता है सोना, तो इस वजह से उसकी जो है ना प्राइस के अंदर एक सर्टेनिटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है? अब देखो, बिटकॉइन जो है ना कितने 10-15 साल ही तो हुए हैं, अभी तो शुरुआत है बिटकॉइन का। आप सोच लो कि 40 साल बाद बिटकॉइन कहाँ होगा, 30 साल बाद बिटकॉइन कहाँ होगा, आपने सोचा? बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। ज़रा सोच के देखो, क्योंकि बिटकॉइन 21 मिलियन है, ठीक है? 21 मिलियन बिटकॉइन में से अब यूँ समझोगे कि 4-5 मिलियन तो वेस्ट हो गए। वो ऐसे वॉलेट्स के अंदर है जिन्होंने शुरू में जो $1 था, $2 था, उस टाइम पे लिया और कोई पासवर्ड भूल गया, कोई किसी की डेथ हो गई, ठीक है? तो कोई रिकवरी नहीं कर पाया, ठीक है? अब 21 मिलियन से 5 मिलियन वो निकाल दो, ठीक है? तो बाकी कितने बचे मेरे भाई? 16-17 मिलियन, ठीक है? 16-17 मिलियन बिटकॉइन है और दुनिया की पॉपुलेशन को भी तो देखो मेरे भाई, दुनिया का कितना पॉपुलेशन है, ठीक है?
अगर किसी बंदे के पास भी एक ऐसा वक़्त आएगा, किसी बंदे के पास भी 1 बिटकॉइन होना भी बड़ी बात होगी, ठीक है? अभी भी बहुत बड़ी बात है, हम गरीब लोगों के लिए हम जैसे। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा कि 1 बिटकॉइन भी किसी के पास होगा ना, वो समझो कि एक अमीर इंसान होगा, मतलब कि एक अच्छा लेवल का बिलियनियर होगा, मिलियनियर नहीं बिलियनियर, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि इसकी सप्लाई भी बहुत ही लिमिटेड है। थोड़ी-सी सप्लाई अब जो माइनिंग का है वो रह जाता है, ठीक है? वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तो खत्म। इसकी सप्लाई तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये डिसेंट्रलाइज़ है, ये जंग हो, दुनिया तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है? इससे नेट की जो दुनिया है ना, उसके अंदर ये बरकरार है। इसकी ज़िंदगी जो है ना, नेट की दुनिया एक ब्लॉकचेन के ऊपर ज़िंदा है ये, ठीक है? इसको मारना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो ये एक और डिसेंट्रलाइज़ है, किसी के इख्तियार में नहीं है। तो अमेरिका चाहता है कि कल को इन केस कुछ भी हो जाता है, कोई जंग हो जाती है, कुछ भी ये मसला हो जाता है, तो वो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व को इस्तेमाल करे, ठीक है? हर मुल्क करता है। तो ये चाहते हैं कि बिटकॉइन को, ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ है, उनको जो है ना इस्तेमाल की जाए। अगर सोच लो, अगर ये क्रिप्टो करेंसीज़ को ये रिज़र्व में रखते हैं तो कितना उछाल आएगा इसके अंदर, तो कितना जो है ना आप लोगों को प्रॉफ़िट मिलेगा। तो अभी थोड़ा-सा बेरिश है, तो आप लोग जो है ना उम्मीद ना हो जाएँ। आप लोग स्पॉट के अंदर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता बाय करते जाएँ। जितना भी नीचे जाता है बाय करते जाएँ। आप देख लेंगे कि कुछ टाइम बाद जो है ना इसके अंदर एक अच्छा जो है ना बुलिश ट्रेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, और एक अच्छा न्यूज़ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।